आप समझ सकते हैं कि एक बाप अपनी अकलौती औलाद को कुर्बान करने जा रहा हो, लेकिन इस कहानी में छुपा है एक ऐसा राज जो आपको हैरान कर देगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो अजीम वाकया जो इंसानी सब्र और अल्लाह के हुक्म की मिसाल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हो चुकी थी, लेकिन आप औलाद की नेमत से महरूम थे। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पेट से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी गई। हजरत सारा रजी अल्लाहु अन्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थीं, इसलिए जब हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पेट से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर मिली तो उन्हें खुशी ना हुई। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हजरत हाजरा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाहों के सामने न रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो आप उन्हें लेकर उस जगह आएँ जहाँ आज बैतुल्लाह खानाए काबा है। उस वक्त ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ दिया। जब आप अलैहिस्सलाम उनको वहां छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस वीरान जगह में छोड़कर आप कहां चल दिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फिर कहा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा दूर गए तो माँ और बेटा दोनों निगाहों से ओझल हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को ऐसे मैदान में छोड़ा है जहाँ न खाना है न पानी है, सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। ऐ मेरे रब, कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ झुका दे और इन्हें अपने फजल से रोज़ी अता फरमा ताकि ये शुक्र अदा करें। बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों पर गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भूखी थीं, इसलिए दूध नहीं उतरता था। बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा। बच्चे की बेचैनी देखकर बीबी हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ीं, शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र न आया। फिर आप वापस वादी में आ गईं। फिर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। आपका ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की सई करें। 7 चक्करों के बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आईं तो देखा कि जिस जगह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ये मौजिज़ा देखकर बेहद खुश हुईं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी पिया। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और बीबी हाजरा से कहने लगा कि आप खौफजदा ना हों और ना ही गमगीन हों। अल्लाह ताला इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा। ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे ने और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद
जुरहम नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला आन्हा की इजाजत से यहाँ आकर आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आपने मुसलसल 3 रात एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हैं और आपने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेशे नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उसके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों बाप बेटा अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए घर से निकल पड़े। रिवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीक़े अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का फैसला किया और उनके दिल में बाप की शफ़क़त उभारने लगा और कहा, ए इब्राहीम, इस्माइल आपकी अकेलौती औलाद है, आप उम्र से बड़े हो गए हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ, जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फर्माबरदार हैं। आपके जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको अलैहिस्सलाम को बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि उसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, मगर वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को ख्वाब में बराह रास्त कुर्बानी का हुक्म दिया है और अंबियाए किराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने 3 मरतबा कुर्बानगाह जाने में हायल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुज्जाज़े किराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रम्मी कहलाती है। बिला आखिर दोनों बाप बेटा उस वादी में पहुंच गए जहां हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करनी थी। ज़मीन और कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था और न शायद क़यामत तक देख पाए। ज़मीन और आसमान साकित हो गए, कायनात हैरान थी, फरिश्ते अर्श से ज़मीन पर अजीब मंजर देख रहे थे। तभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दुश्वारी न हो। अब्बा जान, आप मुझे ज़मीन पर उल्टे बल लिटाइए ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो ऐसा न हो कि आपको मुझ पर तरस आ जाए और आप मुझे ज़बह न कर पाएं। अब्बा जान, अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए और ज़बह करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिए ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों पर अमल किया। अर्श पर फरिश्ते खामोश हैं, ज़मीन पर इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का एक अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्रील, जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, और जाओ जाकर उसकी कुर्बानी करो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले आते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर मेंढा रख देते हैं। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेशाख्ता आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आंखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे थे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उसके मुताल्लिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसे ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। तो ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसे हम तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा मना कर याद करते हैं। ये वाक़या हमें सिर्फ सब्र और फर्मा बरदारी ही नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की समझ और कबूलियत का पैगाम देता है। आज भी हर साल मुसलमान इस कुर्बानी को याद करते हैं अपनी ईमान की ताकत और अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और भी ऐसे अजीम वाक़यात सुन सकें।